सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। इंदौर में जहाँ आप सब इस परांगण में आए हुए हैं इस सत्संग का आनंद लेते के लिए, और सभी के मन के भाव कि किस तरह ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा के साथ हम हर समय ये जीते जी जुड़े रहें, क्योंकि ये जब जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति होनी जो संभव है, वो जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो जाती है, तो फिर हर पल फिर ये परमात्मा का एहसास हमें ये करना संभव हो जाता है। और जब हम जीते इसके एहसास में हैं पल पल, तो संभव ही मृत्यु होने के बाद भी इसी में ही वास करेंगे। तो हर पल इसी दातार से ये अरदास कि अपना एहसास इस दातार का हमें पल पल जो बख्शने के साधन दिए हैं, वो सेवा, सुमिरन और सत्संग है साधन। और हर एक की उसमें अपनी ही महत्वता है। तो किसी भी पल अगर हम ये अपने मन में सोच लें कि इसके साथ जुड़े हैं, तो एहसास रूपी ये सुमिरन, ये सत्संग में संतों की वाणी सुनकर उन पे अपने जीवन को आधारित करना, और सेवा जिस तरीके से भी पूरे संसार की जाए, तो उस प्रकार जब हम सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में चलते जाते हैं, तो वाकई ही वो भक्ति, वो आनंद ये महसूस होता है जीवन में। और फिर एक किसी में भी कोई फर्क नहीं दिखता, जब पता ही है कि ये परमात्मा का अंश आत्मा हर एक के शरीर में है, हमारे सामने वाले के। तो फिर हम एक आईने की तरह ही वो देख रहे हैं, और एक दूसरे में चाहे वो दिखने में हमसे अलग, रहना खाना पीना सब अलग, पर है तो वो हमारे ही साथ के ये अंश परमात्मा के। तो फिर मनुष्य ने कभी भी किसी से नफरत नहीं करती है, फिर कोई भी मनुष्य किसी को चोट नहीं पहुंचाता, जानबूझकर दुख नहीं देता। जिस तरह हम ये बात अगर उदाहरण देखें कि हम कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम घर हैं। उसी प्रकार ये शरीर के अंदर हम रहते हैं, ये आत्मा परमात्मा से जब मिल जाती है, वो ही हमारी असली पहचान है। क्योंकि हम घर तो बार बार बदल लेते हैं, तो उसी तरह ये आत्मा भी युगों युगों से शरीर बदलते हुए ये मनुष्य चोले में जब आती है, तो वो एक उद्देश्य ही इस परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि बाकी सभी योनियों में हम बाकी अन्य काम जो भी मनुष्य तन में कर रहे हैं, वो सब के सब कर सकते हैं। सिर्फ ये परमात्मा को प्राप्त करना एक स्पेशलाइज्ड जो एक प्रिविलेज है, ये मनुष्य तन में आए हैं तो वो प्राप्ति करने का। तो जहाँ जिन सबको ये परमात्मा की पहचान हो गई है वो मुबारक, और जिनको नहीं हुई वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे, जब एक बार ये प्राप्ति हो गई तो फिर ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको संभाल के ही बस रखना है।
उसको हर पल अपने जीवन के ये लागू करना है।